फिर से एक और जवान शहीद हो गया। राजस्थान की मिट्टी का सपूत एक बार फिर से राजस्थान का नाम रोशन कराया। लेकिन जब प्रशासन और सरकार की बारी आती है उसका सम्मान करने की, तब क्यों वो पीछे हट जाते हैं? और ऐसी स्थिति में क्यों हनुमान बेनीवाल ही सबको याद आता है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो फलौदी जिले के चाड़ी गांव के कृष्णनगर में किसान का बेटा शहीद होकर वापस लौटा, और जब उन्हें वापस लाया गया तो सभी की एक इच्छा होती है कि जो सपूत शहीद हो गया है उनका राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी जाए। लेकिन इस मामले में भी अगर कोई कोताही बरती जाती है, अगर सरकार और प्रशासन अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आते हैं, तो फिर किससे गुहार लगाई जाए? और अब एक ही ऑप्शन जनता के बीच में है, और वो ऑप्शन है हनुमान बेनीवाल। जब किसानों के ऊपर कोई भी आंच आती है तो सब हनुमान बेनीवाल को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त था जब किसानों के लिए एक बार जब सड़कों पर उतरे थे हनुमान बेनीवाल, एक बहुत बड़े हुजूम के साथ ऐतिहासिक रैली थी वो, जिसमें 10,000 किसानों ने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया था। और वो समय था जब किसानों का सहारा लेकर हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में बड़े हो रहे थे। लेकिन अब जब हनुमान बेनीवाल एक जाना पहचाना मजबूत चेहरा बन चुके हैं, नाम बन चुके हैं राजस्थान की राजनीति का, तब इन किसानों की सुनवाई कौन करे? ऐसे में जब सोशल मीडिया पर मैंने ये मुद्दा देखा तो मुझे लगा आपके साथ बात करना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, मैं ये भी जानना चाहूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान का बेटा जब शहीद हुआ है तो किसान कौम के कोहिनूर माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल से ही तो उम्मीद की जाएगी ना। और वही सोचते हैं कि अब अगर राजकीय सम्मान से इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो किससे गुहार लगाई जाए। और सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ही याद कर रहे हैं। लेकिन ये मौका इतना सेंसिटिव है, ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इसको बिना राजनीति के ही किया जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल से आप आस लगाएंगे, आपका सपूत आ चुका है धरती पर वापस अपना आपका नाम रोशन करके, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार और प्रशासन की है। हर जवान, हर माँ का जो बेटा देश की रक्षा के लिए जाता है उसका सम्मान होना ही चाहिए जब वो अपने अंतिम सफर पर चला जाता है। इसके लिए न्याय जैसी मांग, ऐसी मांगे क्यों मांगनी पड़ती है शहीद के परिवारों को? वो अपने घर से माटी के लाल को भेजते हैं जिससे कि हम लोग, आप लोग अपने घर में चैन से सो सकें। और उसके बाद क्या वो लोग इतना सा भी डिजर्व नहीं करते हैं कि जब अंतिम संस्कार उनका किया जाए तो राजकीय सम्मान से किया जाए? इसमें मांगने वाली बात नहीं है, ये तो उनका हक होता है। सरकार और प्रशासनों को उनको ये हक देना ही चाहिए। क्यों हनुमान बेनीवाल जैसे नेता के नौहरे खाने हो? क्यों दूसरे नेताओं के सिर पैर पड़ने हो? ये जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की बनती है और उन्हें ही इन जिम्मेदारियों पर हमेशा ध्यान देना होगा। हम किसी की मौत पर सियासत नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से जब शहीदों के लिए ये पहली मांग नहीं है, ऐसी कई मांग आप परिवार को उठाते हुए देखेंगे। कई लोग कहते हैं कि शहीद की याद में आपने स्मारक ही नहीं बनवाया। उनकी शहादत के बल पर जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो आज तक कोई ना कोई मांग कर ही रहे हैं सरकार से। लेकिन कब आएगा वो दिन जब सरकार और प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान देना शुरू करेगी? हम आप और सोशल मीडिया तो एक जरिया मात्र रह गए हैं इन बातों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की। और रही बात किसान कौम के इस्तेमाल की, तो देखिएगा राजनीतिक रूप से जितना किसान कौम का शोषण किया जाता है अपने राजनीतिक प्रभाव को आगे बढ़ाने का, उतना कोई और नहीं करता है। एक भोली भाली कौम और जिसमें सभी जातियां सम्मिलित होती हैं, और इसी के साथ साथ
हमारे देश के अन्नदाता के बेटे के साथ अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो सरासर गलत किया जाता है। इसलिए ऐसी मांगों को रोकने से रोकना होगा हमें। सरकार और प्रशासन की नींद को तोड़ना होगा हमें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी मांगे उठाने की नौबत ही ना आए। हर वो शहीद इस धरती के लिए, हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसने अपनी प्राणों की आहुति दी है हमारी रक्षा के लिए। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उन लोगों को जब तक राजकीय सम्मान नहीं मिल जाता है तब तक आप और हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं, और ऐसी जरूरत ना आए। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हर उन लोगों के साथ, ताकि आज तो ये शहीद है, कल को कोई और शहीद होगा और फिर से हम न्याय की मांग करते रहेंगे, फिर से राजकीय सम्मान मांगते रहेंगे। कब तक मांगते रहेंगे? अब तो आपको हक अपना लेना ही पड़ेगा, और बशर्ते हनुमान बेनीवाल का ध्यान इस मसले पर जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा आपको किससे उम्मीद है, किससे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि कौन इस मामले में आपकी ये मांग, हमारी ये मांग आगे बढ़ा सकता है और सरकार की नींद तोड़ सकता है। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।